हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, होइस्टिंग। होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे एक्सपीरियंस डेवलपर हो या फ्रेशर, उनको कंफ्यूज कर देता है। द रीज़न इज़ होइस्टिंग अंडर द हुड वर्क करता है, और वो भी स्पेसिफिकली सिर्फ वेर कीवर्ड पे और फंक्शन कीवर्ड पे, और उसकी वजह से जो बिहेवियर होता है हमारे कोड का, वो चेंज हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ होस्टिंग विद एग्जांपल्स, और आपको उसको कैसे टेक केयर करना है। सबसे पहले होस्टिंग क्या होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होस्टिंग दो चीज़ों पे चलती है, वेर कीवर्ड एंड फंक्शन कीवर्ड। जब भी आपका प्रोग्राम या कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, कंपाइल होना शुरू करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन वेर और फंक्शन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको टॉप ऑफ द कोड अपने आप मूव कर देता है। तो अंडर द हुड वो वेर और फंक्शन की डिक्लेरेशन को टॉप ऑफ योर कोड मूव कर देता है। जब वो वेर को मूव करता है तो उसकी वैल्यू को अनडिफाइन असाइन कर देता है, और फंक्शन को एज जैसा होता है हमारा फंक्शन, उसको एज इट इज़ मूव कर देता है ऑन टॉप ऑफ द कोड। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताती हूँ। तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया गेट नेम, और इसमें मैंने एक नेम को कंसोल कर दिया। सिमिलरली मैंने एक और फंक्शन बनाया गेट एज, और अगेन मैंने यहाँ पे एक कंसोल कर दिया। अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन मैटर। तो अब मुझे अगर इन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इनकी डेफिनेशंस के बाद ही इनको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। लेकिन अब होगा क्या होस्टिंग की वजह से, क्योंकि ये फंक्शन है, जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम रन होना शुरू होगा उससे पहले जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा, ओह दिस इज़ फंक्शन एंड दिस इज़ फंक्शन, तो ये टॉप ऑफ द कोड पे मूव कर देगा। अभी आप कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी टॉप ऑफ द कोड है, विच इज़ फाइन। तो लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं ये क्या करूँगी, इसकी एग्जीक्यूशन पहले कर दूँगी। मैंने फंक्शंस को बाद में डिफाइन किया, लेकिन मैं उनको एग्जीक्यूट पहले कर रही हूँ। तो आपको लगेगा अरे यार ये तो डिफेक्ट, ये तो बग देगा, ये तो एरर देगा हमें, सॉरी। बट ड्यू टू होस्टिंग, जैसे ही हमारा कोड कंपाइल होना शुरू करेगा, जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा, ओह दीज आर द फंक्शंस, मुझे क्या करना है, मुझे इनको टॉप ऑफ द कोड मूव करना है। तो अंडर द हुड वर्चुअली ये इनकी डेफिनेशंस को उठाएगा, फंक्शन को, और टॉप पे मूव कर देगा। चाहे हमने कोड लिखा है इस तरीके से, इस ऑर्डर में कि गेट नेम एग्जीक्यूशन पहले आ रही है, लेकिन अंडर द हुड इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर मूव हो चुकी है। तो जैसे ही हमारा कोड ये एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, गेट नेम और गेट एज, ऑलरेडी वहाँ पे वो फंक्शंस की डेफिनेशन है और ये रन हो जाएगा, और ये हमें एरर नहीं देगा। ये मेरे अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव चीज़ है होस्टिंग की, कि इट इज़ गिविंग अस द पावर कि चाहे हम अपना फंक्शन कहीं पे भी लिखें, उसकी एग्जीक्यूशन कहीं पे भी करें, बिफोर देयर डेफिनेशन हमारा फंक्शन हमेशा रन होगा। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अगर आप देखेंगे तो हमारा फंक्शन रन हो रहा है, ये एरर नहीं दे रहा। तो ये बात थी फंक्शन की। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की, बेसिकली वेर की। वेर में क्या होता है, हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, एडमिन नेम इक्वल्स टू जॉन। ये हमने एक वेरिएबल बनाया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने से पहले इसको कंसोल करूँ तो क्या होगा। अब होस्टिंग के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ गोना हैपन वर्चुअली अंडर द हुड, वो वेर एडमिन नेम को टॉप पे मूव करेगा और अनडिफाइंड असाइन कर देगा। जैसे ही अनडिफाइंड असाइन होगा, उसका मतलब जो हमारा लाइन नंबर 18 है, यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ अवर होस्टिंग इन वेरिएबल्स वेर वर्क। अगर आप देखोगे तो अब हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। अब आप कहोगे कि यार दिस इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम डिफाइन करने से पहले उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये तो ऐसे ही करना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम वेर कीवर्ड से अपने वेरिएबल्स बना रहे होते हैं और अपने कोड लिख रहे होते हैं, ये होस्टिंग हमें वहाँ पे बहुत ही अजीब सा बिहेवियर देती है। तो लेट्स सी, मैंने एक वेरिएबल रखा है, फिर मैंने फंक्शन गेट नेम किया है।
अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें इस वेरिएबल का एक्सेस कर रही हूँ, फेयर इनफ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को इस वेरिएबल को फिर से असाइन डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ। अगर अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करती हूँ, एज पर यू इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे वेर एडमिन गेट नेम रन हो रहा है, यहाँ पे वेर एडमिन जॉन है, तो यहाँ पे जॉन आना चाहिए और उसके बाद मैरी आएगा अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ मैरी के बाद। नहीं, ड्यू टू होस्टिंग क्या होगा कि जो वेर एडमिन नेम है ये यहाँ पे टॉप पे आएगा, अनडिफाइंड डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा, जॉन नहीं मिलेगा, ना ही आपको मैरी मिलेगी। तो अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो हम इसे कंसोल में जाके चेक कर लेते हैं, अनडिफाइंड। तो अब आपने देखा कि होस्टिंग की वजह से वेरिएबल में ऐसे बग्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, विच इज़ अ नेगेटिव आई वुड से। तो होस्टिंग के लिए आपको बहुत केयरफुल होना होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, द फर्स्ट थिंग इज़, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेयर, नाउ वी हैव लेट एंड कॉन्स्ट। तो उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट होस्ट नहीं होते, सिर्फ वेयर और फंक्शन होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ टू अवॉइड होस्टिंग, यूज़ लेट एंड और कॉन्स्ट बेसिकली। एक चीज़ मैं और इस पर वापस फंक्शन पे जाके आपको बताना चाहती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी दिस पार्ट एटलीस्ट। मैंने आपको फंक्शन के लिए बोला था कि फंक्शन जो है वो होस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक वेरिएबल में असाइन करते हैं, अगर आप एक वेरिएबल फंक्शन बनाते हैं, तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क, ये होस्ट नहीं होगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट कॉल करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं वर्क करेगा। द रीज़न इज़ बिकॉज दिस इज़ वेर, और अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या होगा अंडर द हुड, वेर गेट नेम अनडिफाइंड, और गेट नेम ये आपका फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे ये आपको एरर देगा कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इसलिए ये होस्टिंग इसकी नहीं वर्क होगी। सो गेट नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, ये आपको एरर मिल ही रहा है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करने वाला। ओके, ये वेरिएबल फंक्शन में आपको हमेशा उसकी डेफिनेशन के बाद ही एग्जीक्यूट करना होगा। कूल। सो यही था होस्टिंग। समराइज कर देती हूँ, अगर आपके कोड में वेर है या फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट इंजन उन दोनों को पिक करेगा और टॉप ऑफ योर कोड ले जाएगा। वेर में उस वैल्यू अनडिफाइंड असाइन हो जाएगी, फंक्शन एज इट इज़ मूव हो जाएगा। अगर आप लेट कॉन्स्ट यूज़ करते हैं वो होस्ट नहीं होंगे, अगर आप वेरिएबल फंक्शंस यूज़ करते हैं वो भी आपके होस्ट नहीं होंगे। ओके, इससे आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ये है कि अगर आप फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी एग्जीक्यूशन पहले कर सकते हैं अपने कोड में और डेफिनेशन बाद में कर सकते हैं, इट इज़ नॉट गोना थ्रो एनी बग। नेगेटिव ये है कि वेरिएबल्स बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, अनडिफाइंड थ्रो करने लग जाते हैं, तो उसको आपको टेक केयर करना होता है। द बेस्ट थिंग इज़ यूज़ लेट एंड कॉन्स्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको पसंद आई हो अपने नेटवर्क में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।